क्या ममता बनर्जी हारने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगी? अभी आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है और इस जनादेश में भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल के इतिहास में पहली बार सरकार बनाई है। और जब कल चुनाव परिणाम आए हैं, कल से बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे डेटा आप सभी ने देखा होगा। अभी हाल ही में एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बनते हुई दिख रही है। ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इंकार कर रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस तो पराजित हुई ही है, लेकिन इस पिराजे के साथ साथ ममता बनर्जी स्वयं भी भवानीपुर सीट से पराजित हो गई हैं और ऐसे में इस चुनावी परिणाम को ही पूरी तरीके से मानने से इंकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी जबरदस्ती उनसे इस्तीफा नहीं ले सकता है। तो इसको लेकर के संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, विधानसभा के चुनाव पे हारने के बाद, उनकी पार्टी के पराजित होने के बाद भी यदि वो इस्तीफा देने से इंकार करती हैं, तो क्या इसको लेकर संवैधानिक उपबंध क्या है? क्या वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी या मुख्यमंत्री पद से चली जाएंगी? इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक क्या विषय वस्तु हैं, क्या विकल्प है संवैधानिक इस चीजों को लेकर के, इन सब चीजों पे बात करेंगे। कल आप सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक परिणाम आया है ना? लगभग भारतीय जनता पार्टी 207 सीटें जीती है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों के आसपास सिमट गई है। टोटल 294 सीटें आप सभी की हैं वर्तमान में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और आप सभी जानते हैं बहुत सारे विवाद भी देखने को मिले, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा हो। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, इस चुनाव में लगातार ये खबरों में बना रहा है, चर्चा में बना रहा है। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इसी चुनाव पर थी। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु का चुनाव। तमिलनाडु के चुनाव पे हम बाद में बात करेंगे। तो अब यहां पर क्या होने वाला है, मैं थोड़ा सा इस पे आप सभी को डिटेल में बताना चाहता हूं कि ये संवैधानिक गतिरोध जैसी स्थिति जो बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक जो क्रिएट हो रहा है, इस पर मुख्य कानूनी और व्यवहारिक पहलू क्या है। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अब एक काम करते हैं, मेरे हाथ में बेयर एक्ट है और मैं चाहता हूं कि आप में से यदि किसी के पास बेयर एक्ट हो तो आप लोग, मैं हूबहू इस आर्टिकल को पढ़ के आपको बताता हूं और कैसे अप्लाई होगा, इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, यह भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं भारत में भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तर्ज पर यहां पर मैं आर्टिकल 164 पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल 164 में लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह स्पष्टता दी गई है और काफी बड़ा आर्टिकल है। अल्टीमेट यहां पर बस बात मुझे आपको यही बतानी है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी तब तक जो है मुख्यमंत्री, मंत्री उनके प्रसाद के अंतर्गत रहेंगे। अब यहां पर एक चीज समझिए, बहुमत का महत्व। जब नई नवेली विधानसभा आती है, इसका मतलब यह समझिए कि मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। जब तक बहुमत है तब तक उन्हें पद से कोई नहीं हटा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री को कभी भी हटा देंगे। यदि, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं 294 सीटें हैं यहां पर, यानी 148 प्लस सीटें यदि किसी पार्टी के पास हैं तो उनको कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन अभी 2026 में अप्रैल के महीने में चुनाव हुए, मई में रिजल्ट आया, भाजपा को 207 सीटें मिली हैं। इसलिए ममता बनर्जी का इस्तीफा देना तकनीकी रूप से संविधान की भावना के खिलाफ है। अब उनके पास बहुमत नहीं रह गया है, अब उनकी पार्टी 80 से कम सीटों में जाके सिमट गई है, वो स्वयं भी अब विधायक नहीं है। तो कानूनी तौर पर कोई व्यक्ति, निश्चित तौर पे बात सही है ममता बनर्जी जो कह रही है कि मुझसे जबरन इस्तीफा नहीं दिलाया जा सकता, इस्तीफा एक स्वैच्छिक प्रक्रिया होती है, बात सही है। और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगी तब तक वो सीएम बनी रहेंगी। लेकिन हार के बाद भी मुख्यमंत्री यदि इस्तीफा नहीं देता है तो राज्यपाल पूरी की पूरी सरकार को बर्खास्त कर सकता है। पूरी शक्ति होती है, राज्यपाल के पास पावर है कि उस राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। वहां की कोई भी कानून व्यवस्था संविधान सम्मत यदि नहीं है तो राज्यपाल पूरी पूरी गवर्नमेंट को खत्म कर सकता है।
अब इसको लेकर होगा क्या? सबसे पहला काम, राज्यपाल ममता बनर्जी को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश देंगे कि काम करिए, अपना बहुमत साबित करिए। और यदि वो बहुमत साबित नहीं कर पाई, जो कि मौजूदा जो नतीजे उनमें संभव ही नहीं है, उनके पास कहां है जादुई आंकड़ा, बहुमत तो है ही नहीं उनके पास, तो ऐसे में उनको पद छोड़ना पड़ेगा। अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं RN रवि साहब हैं, ठीक है, RN रवि साहब हैं, उनके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि ममता बनर्जी को बुलाएं और संवैधानिक मर्यादा का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की सलाह करें, जो मुझे लग नहीं रहा कि ममता बनर्जी ऐसा करेंगी। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा कि ममता बनर्जी इतने लंबे समय काल तक मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, अब वो जान चुकी हैं कि वो पराजित हो गई हैं, है ना, और ऐसे में ये किस तरीके का प्रोपेगेंडा है ये समझना बहुत कठिन, और राजनीति में ऐसा होता है। पहला काम तो ये कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मान लीजिए इस्तीफा नहीं देती तो एक लिखित आदेश जारी करेंगे राज्यपाल और वर्तमान सरकार को भंग करने की बात कहेंगे कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं है, समर्थन नहीं है, इसलिए वो इस सरकार को भंग कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि अभी भाजपा है, उसको न्योता देंगे, उसको बुलाएंगे कि उनके नेता सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, और नई सरकार का शपथ ग्रहण जैसे ही होता है पुरानी सरकार अपने आप ही भंग हो जाती है। ठीक है, तो अब नई सरकार को निमंत्रण मिलने वाला है, सीधा साफ सा रास्ता है, और वो आकर के अपना जो है बहुमत पेश करेंगे और नई सरकार शपथ लेगी। निश्चित तौर पे पुरानी सरकार प्रभावहीन हो जाएगी। ये पूरा का पूरा कदम राजनीतिक कदम है। ममता बनर्जी का यह कदम हो सकता है कानूनी लड़ाई की तैयारी हो, या चुनाव परिणामों को अदालत में चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा हो। चुनाव में धांधली का आरोप लगाएं, जो कि आरोप लगे हैं बहुत सारे, ईवीएम से छेड़खानी हुई है, SIR हुआ, ये सब हुआ, तो इस सब के कारण से हो सकता है इस्तीफा को टालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ममता बनर्जी यदि इस्तीफा देने में देरी करेंगी तो जबरन मुख्यमंत्री की शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएंगी। राज्यपाल की बर्खास्तगी या नई सरकार के शपथ के साथ ही उनका आधिकारिक कार्यकलाप समाप्त हो जाएगा। जब से चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लगाई जाती है, मुख्यमंत्री नाम मात्र का मुख्यमंत्री रह जाता है। यह भी आप सभी को पता होना चाहिए, वो अपनी पूर्ण शक्तियों का पालन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा संवैधानिक विवरण है। आर्टिकल 164 यहां पर प्रासंगिक हो जाता है, राज्यपाल का विवेकाधिकार यहां पर प्रासंगिक हो जाता है, और इन सब आधारों पे ममता बनर्जी कुछ कर नहीं पाएंगी, कुछ होगा नहीं। अब उन्हें इस जनादेश को स्वीकारना पड़ेगा, जनता की भावना को स्वीकारना पड़ेगा, और मौजूदा सरकार के साथ मिलकर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष का जनादेश है उनके पास। ठीक है, तो ये आज के सेशन का जो है इंपॉर्टेंस पक्ष था। आप इसमें क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या इसको लेकर के बातें हैं, एक बार बताइएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये जनादेश दिया है, और इस जनादेश का सम्मान होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की यही भावना है, लोकतंत्र का यही रूप है, और सरकारें तो संविधान सम्मत ही चलेंगी, है ना। तो संविधान में जो बंद है उसके आधार पे जो चीजें हो सकती है वो मैंने आपको स्पष्ट किया। ठीक है, आप अपना मत कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और यदि आपके अंदर कोई दुविधा हो, कोई चीज पूछना चाहते हो, तो आपके कमेंट सेक्शन ओपन है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।